कौन से ऐसे और ट्रेड्स होते हैं बचपन में, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे अलग हो जाते हैं? आई विल पुट आउट 2-3 टाइप्स ऑफ पीपल जो आज मैं बहुत ज़्यादा कॉमन देखता हूँ. एक है अबैंडनमेंट इश्यूज. करेक्ट. राइट. बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी एज के कि लाइक उन्हें छोड़ दिया गया था, उन्हें वो प्यार नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था. तो इसीलिए अब वो डरते हैं कि उनके साथ यही होगा, उन्हें कभी भी वो किसी भी पार्टनर से मिलेंगे तो वो उन्हें छोड़ ही देगा. तो उन्हें एक कांस्टेंट ट्रस्ट इशू है लाइफ में कि वो किसी के साथ भी मिलेंगे तो उन्हें वो अबैंडन ही करके जाएगा. सी ट्रस्ट इश्यूज और अबैंडनमेंट इश्यूज 100% बचपन से ही आते हैं. क्या होता है ऐसा बचपन में जिसकी वजह से? ट्रस्ट तो बहुत कॉमन है. जब अ चाइल्ड इज बॉर्न विद द ट्रस्ट कि ये जो मेरे माँ बाप हैं वो मेरे को नर्चर करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, मुझे प्यार देंगे और मुझे बड़ा करेंगे. जब बच्चे को हर दूसरे दिन मारा पीटा जाता है तो पहले तो वहाँ पे ही ट्रस्ट टूट जाता है, बिकॉज बच्चा अनसेफ फील करता है ना. टुडे आज मैं बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी कब आएगी नेक्स्ट मार, अरे बाप रे अभी क्या होगा. तो एक कांस्टेंट बॉडी रिवायर हो जाता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, टू बी इन अ स्टेट ऑफ, तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि आज अभी पापा को पता नहीं किससे गुस्सा आ जाएगा, आज मम्मी को पता नहीं किससे गुस्सा आ जाएगा, और मैं मम्मी पापा को तो कह ही नहीं सकता कि आज मैं फेल हुआ हूँ क्यों पता नहीं क्या होगा. तो ट्रस्ट इश्यूज आर ब्रोकन बाय फिजिकल अब्यूज. ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो हैपन व्हेन इमोशनल नीड्स आर नॉट मेट. जैसे बच्चे पहले से कहते घर में इतना ड्रामा चल रहा था मैम, तो घर में मैं तो किसी को कुछ बता ही नहीं सकता, मुझे पॉइंट ही नहीं है मम्मी पापा को कुछ बोलने का, खुद ही अपनी लड़ाई में से ऊंचे आए तो मेरी इमोशन समझे ना, या मेरी मम्मी की इतनी कॉटअप है अपनी स्ट्रेस में तो मैं आई डोंट वांट टू ऐड टू अ स्ट्रेस. सो दीज आर द चिल्ड्रन हु स्टार्ट विदड्रॉइंग. वो किसी माँ बाप के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते. उनको लग रहा है 2 रीजंस कि या तो विश्वास नहीं है कि वो मेरी बात समझेंगे, या तो इनके पास ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं बताना है, अवेलेबल नहीं, इमोशनली अनअवेलेबल. और अबैंडनमेंट इश्यूज तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है. जब बच्चे को फिजिकल टच नहीं दिया गया है, जब बच्चे को छोटी सी उम्र से अलग सुलाया गया है, बच्चा जब रो रहा है उसको हग नहीं करते हो, बच्चा गुस्से में और आप उसको पता है छोटा बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है यू जस्ट कामली just give him one hug or hold his hand. 90% of the time the tantrum will go away. But हम बोलने भाषण देने लगते हैं. Small things. If your child is rolling on the floor and doing a tantrum, what parents do? अरे बंद कर, क्या लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है, अच्छा ये. Instead you just sit, hold the hand or rub the back. The child's nervous system will instantly get regulated. It's a dysregulated nervous system. And you are teaching the child that this is how you calm down. Child will not do it next time. Small things. So abandonment happens when parents isolate the child, when the parents don't give physical touch. Many cases में ये होता है कि पेरेंट्स वर्बली भी अबैंडन करते हैं, मतलब यू नो यू आर नॉट गुड, चला जा यहाँ से, तू मेरा सर दर्द है, तू पैदा हुआ है तब से मुझे ये कर रहा है वो कर रहा है. तो हमको लग रहा है मजाक में कह रहे हैं, बट बच्चे सब you know the body 24/7 is recording everything you hear, whether you can retrieve it or not. आप चाहे उसको याद करो ना करो अलग बात है, वो बॉडी में सारी मेमोरीज हैं, इम्प्लिसिट मेमोरीज हैं. तो ये सब बड़े होके दिखती है. बचपन में इतना कुछ किसी को समझ नहीं आता है, बच्चे निकल लेते हैं पढ़ाई लिखाई खेल कूद में. 20s 30s में ये सब आता है. अबैंडनमेंट इशूज, ट्रस्ट इशूज, फियर ऑफ कमिटमेंट. यू नो खुद के पेरेंट्स की लड़ाई इतनी देखी है कि मैम अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता शादी पे. कितने ऐसे मेरे पास आए कि मेरे घर में मेरे माँ बाप ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, मैं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो किसी पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है, और मेरा बॉयफ्रेंड अगर थोड़ी भी ऊंची आवाज़ में बोलता रहा तो मैं तो मतलब आई वांट टू ब्रेक द मैरिज ओनली, बिकॉज ट्रिगर हो जाता है. अब ये तो नॉर्मली बेचारा ही इज जस्ट गेटिंग एंग्री, बट बिकॉज आई हैव सीन माई डैड स्क्रीम एंडलेसली एट माई मॉम, इवन अ लिटिल वॉइस रेज ओवर हियर ट्रिगर कर देते. सो चाइल्डहुड हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले. हमारे पास 30-40 साल के आते हैं, इनके न्यूरल पाथवेज इतने फिक्सेटेड हो गए, उनकी बिलीफ सिस्टम फिक्सेटेड होती है, उनको हमें रीवायर करने में बहुत टाइम लगता है. तो प्रिवेंशन ही करना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स को टूल्स ही नहीं पता. पेरेंट्स अगर खुद 10 झापट खा के बड़े हुए तो उनको लगता है ऐसे ही होते हैं बच्चे. हाँ, वो जस्टिफाई करते हैं कि हमें तो आज तक ऐसे ही बड़ा किया. हाँ, ऐसे हम अच्छे खासे हैं. इतने लोग कहते हैं हम अच्छे खासे. एक तो बंदा बोला था मैम मैं CEO हूँ, मेरे हाथ नीचे 2000 लोग करते हैं. अब क्या कह रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा. मेरा बाप मेरे को बेल्ट से मारता था, हम सबको बेल्ट से पिटाई होती थी और हम उसके बाद हंसते थे. ओके, दिस इज हिज स्टोरी. मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है. फैमिली से बात करो. बंदा अपनी बीवी को हर तीसरे दिन पीटता है रूम में. उसको 30 साल की उम्र से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एक्सट्रीम स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, राइट.
उसका कोई रिश्ता नहीं है अपने क्लोज सिबलिंग्स और फैमिली के साथ, फॉर्मल रिश्ता है. व्हाट इज दिस फंक्शन? पर लोगों को मतलब लगता है कि हाँ इतना सक्सेसफुल है पिटाई के बावजूद. So we don't know, these dysfunctions show up in very subtle ways. Lot of people have come to us where a lot of things has worked. They've told me कि मम्मी पापा का जो हमारा जो प्रेशर था, ये जो आप टॉप लेवल के प्लेयर्स देखते हो, अचीवर्स देखते हो, they have come to that level because of a lot of these things, even in spite and despite of childhood trauma. But so now at Wellness Space we are now researching resilience. कि emotional resilience क्या है, मतलब इसके बावजूद जो लोग नहीं टूटते हैं उनमें वो क्या है, क्या कुछ. One of the biggest factor is social support, perceived social support. Suppose if you have a horrible childhood, या सबसे घटिया टॉक्सिक फैमिली, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा स्कोर समझो 10 है 12 है सब, बट यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ सोशल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यू फील सपोर्टेड बाय योर फ्रेंड्स, यू हैव गुड people who are around you as not in family, that can build your emotional resilience. Maybe. Yes, good social support, perceived social support is a big contributor to emotional resilience. Also having, multitude of activities, having a passion, hobby, creativity, having a buffering adult. मतलब घर में सब लोग मेरे को पीटते हैं, but एक मेरी नानी है ना जो हमेशा मुझे प्यार देती है. Sometimes that one buffering adult can completely protect you. Problem solving skills are a big part of emotional resilience. आप बोलते हो emotional resilience बच्चों में कैसे बढ़ाते हैं, तो उनको गलतियां करने दो, उनको गिरने दो, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाओ. दैट इज अ बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. दैट इज ट्रू. क्योंकि मेरे को कभी मेरे माँ बाप से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, लेकिन हमेशा एक ये मिला कि तू कुछ कर लेगा, हमें ये पता है. तो ये कॉन्फिडेंस, रीअश्योरेंस हुआ. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.